नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सितंबर महीने के राशिफल की और मेष लग्न की। देखिए, मेष लग्न वालों के जीवन में किस प्रकार के बदलाव होने वाले हैं, किस प्रकार की परिस्थितियां आने वाली है सितंबर के महीने में, ये हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे ग्रह गोचर के बारे में। सूर्य जो है वो 16 सितंबर को कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। शुक्र जो है वो 18 तारीख तक, यानी कि 18 सितंबर तक कन्या राशि में है। 18 तारीख के बाद तुला राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। बुध जो है वो 4 सितंबर से 23 सितंबर तक सिंह राशि में रहेंगे और 23 तारीख को ही वो चेंज होकर कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल का मिथुन राशि में प्रवेश है पूरे ही महीने के लिए, यानी कि ये पूरे ही महीने मंगल मिथुन राशि में ही रहेगा, जो आपके लग्न का स्वामी है। अब विस्तार से चर्चा करते हैं कि सितंबर महीने के अंदर, यानी सितंबर के महीने में आप मेष लग्न वालों के जीवन में क्या होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आपके लग्न से। मेष लग्न और लग्न का स्वामी बनता है मंगल, और मंगल इस महीने आपके तृतीय स्थान के अंदर है। देखिए, लग्नेश का तृतीय स्थान में जाना एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव साइन है। आपका एनर्जी लेवल इस महीने बहुत ज़्यादा रहेगा, काफ़ी एडवेंचरस रहेंगे, बहुत साहस रहेगा आपके स्वभाव में। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि अभी तक जो कार्य कर रहे थे वो एनर्जी, वो इनपुट जो आप नहीं दे पा रहे थे, अब इस समय में आप दे पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये काफ़ी एनर्जेटिक महीना है, बहुत ही क्रिएटिव रहेंगे, बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहेंगे और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेंगे। सबसे बड़ी चीज़ ये है। द्वितीय भाव की बात करते हैं। देखिए, द्वितीय शुक्र बनकर एक तरह से कहा जाए कि शुक्र का प्लेसमेंट 18 तक कन्या राशि में है और 18 के बाद वो आपके एक तरह से कहा जाए तो 7th हाउस में है। यहाँ पर गुरु का भ्रमण हो रहा है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपके 12th लॉर्ड होकर भी बैठे हैं। देखिए, 18 तारीख तक एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि शुक्र नीचस्थ है केतु के साथ है, और ये पॉजिटिव चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। जैसे ही शुक्र का प्लेसमेंट होगा तुला राशि के अंदर, तब तक कोई बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि हैवी इन्वेस्टमेंट करने से आपको बचना चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि गुरु का भ्रमण यहाँ पर होने की वजह से आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनाता है, और यहाँ पर वाणी का आप सही उपयोग भी कर पाते हैं। मगर 18 तारीख तक परिवार में अगर कोई प्रकार का विवाद है, परिवार में किसी प्रकार का क्लैश है, तो वहाँ आपको नहीं पड़ना है। 18 तारीख के बाद परिवार में अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो उसे आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। गुरु यहाँ वाणी के अंदर बैठे हैं, तो आपकी वाणी से आप बहुत सारे कार्य कर पाएंगे, आप चीज़ों को, लोगों को समझा पाएंगे। अगर कहीं पर भी विवाद भी है तो उससे एक तरह से बहुत पॉजिटिवली अप्रोच भी कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि गुरु के कारण ये समय आपके फैमिली के अंदर बहुत ही अच्छी परिस्थिति है। सेविंग्स, एक तरह से कहा जाए कि गुरु की वजह से जो 12th लॉर्ड है, तो सेविंग्स खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखना है। यहाँ पर मुझे लगता है एज अ फैमिली मेम्बर आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी के पीछे भी एक्सपेंस हो सकता है, यानी कि बच्चों की फीस के पीछे, या कहीं पर भी कोई हेल्थ इशू हो जाता है किसी को, तो उसके पीछे आपके कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं, मगर बहुत ज़्यादा घबराने की परिस्थिति नहीं है। अब बात करते हैं तृतीय स्थान की। तृतीयेश जो है बुध बनकर एक तरह से कहा जाए पंचम भाव में और बाद में छठे घर के अंदर है। मंगल यहाँ पर स्थित है। कोई भी इनिशिएटिव हो, एक तरह से कहा जाए कि यहाँ जो बुध की परिस्थितियाँ 23 सितंबर तक सिंह राशि में है, तो मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी स्थान परिवर्तन कहो, कहीं पर भी एक तरह से कहा कि स्टूडेंट्स के लिए अगर कोई प्रकार का स्थान परिवर्तन है तो 23 तारीख तक की संभावनाएं बहुत अच्छी है। मंगल यहाँ पर है, टेक्निकली आपको काफ़ी हेल्प करेगा, बहुत अच्छी मार्केटिंग कर पाएंगे, बहुत अच्छा ट्रैवल कर पाएंगे, और ये ट्रैवल करने में काफ़ी मदद करेगा। एक तरह से जो भी टेक्निकल पर्सन्स हैं, जो लोग आईटी क्षेत्र के अंदर है, या जो स्टूडेंट्स भी इस तरह के हैं, उनके लिए बहुत भाग्यशाली समय कहूँगी मैं। और मुझे लगता है कि इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा समय है, यानी कि आप अगर अपने कार्य में, अपने बिजनेस में कुछ टेक्निकल चेंजेस करना चाहते हैं तो भी ये समय आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली रहेगा। यहाँ एक चीज़ है कि अगर भाई बहनों के साथ आप कोई भी कार्य करते हैं,
तो मुझे लगता है कि 23 तारीख तक कर सकते हैं। उसके बाद परिस्थितियों में जो बुध का प्लेसमेंट है, मुझे लगता है कि वहाँ पर क्लैश होने की संभावना है। तो आप करना चाहे तो कर सकते हैं, मगर बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, चतुर्थ भाव का स्वामी जो है वो चंद्रमा है, और ये प्रॉपर्टी सेक्टर की बात की जाए तो प्रॉपर्टी के लिए एक तरह से कहा जाए कि ये समय बहुत ही पॉजिटिव है। अगर प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कोई काम है तो आप कर सकते हैं, बट डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपर रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ है, कोई रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। माता के साथ अगर कोई विवाद है तो उसे भी आप सॉर्ट आउट कर पाएंगे। अब बात करते हैं आपके पंचम भाव की। देखिए, पंचम भाव में सूर्य है 15 तारीख तक, और एक तरह से देखा जाए कि 16 तारीख को कन्या राशि में आएंगे। तो जब तक 15 तारीख तक स्टूडेंट्स के लिए 15 तक बहुत ही अच्छा समय है। यहाँ बुध का भी प्लेसमेंट है, बुधादित्य योग भी बना हुआ है, और मुझे लगता है कि ये समय के अंदर जो भी लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हैं, जो लोग लॉ का एजुकेशन ले रहे हैं, जो टेक्निकल स्टूडेंट हैं, और जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 15 तारीख तक की संभावनाएं बहुत अच्छी है। 15 तारीख के बाद आपको थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है एजुकेशन के अंदर, कहीं पर भी स्थान परिवर्तन मिलता है, या कहीं पर भी आपको कोई कॉलेज अगर मिलती है और आपको वहाँ जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, तो इनिशियली आपको एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे। मगर एक तरह से कहा जाए कि इस समय आपके लिए बहुत ही सफलताओं से भरा हुआ है, और ये बुध और सूर्य का योग एक बहुत अच्छी सफलता डिनोट करता है। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि सूर्य स्वगृही अवस्था में है, संतान प्राप्ति में काफ़ी मदद करेंगे आपको। सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रैवलिंग को अवॉइड करना है। यहाँ जो भी लोग शेयर मार्केट से कनेक्टेड है उनको 15 तारीख तक बहुत ही अच्छी सफलता है। 15 तारीख के बाद शेयर मार्केट में आप बहुत कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़िएगा, बहुत बड़े रिस्क लेने से आपको बचना चाहिए। अब बात करते हैं 6th हाउस की। तो 6th लॉर्ड आपके मुख्य रूप से देखा जाए पंचम भावों में बुधादित्य योग में है। देखिए, छठे घर के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है कि सूर्य भी आएंगे जो 6th हाउस के अंदर रहेंगे पंचम भाव के स्वामी बनकर। बुध यहाँ पर स्वगृही रहेंगे, मगर केतु के साथ होने की वजह से मुझे लगता है कि यहाँ पर जब हेल्थ की बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत बड़े हेल्थ इश्यूज नहीं है, मगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स अगर है या किसी को कोलेस्ट्रॉल संबंधित समस्या है तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बाकी बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एज अ फैमिली मेम्बर आपको कहीं ना कहीं अगर कोई एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ एक्सपेंस हो सकते हैं जो उठाने पड़ सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ लोन लेने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, बट जॉब कहीं पर भी मुझे लगता है कि जहाँ कर रहे हैं उसे छोड़कर फिर अगर कहीं पर भी स्विच करने की कोशिश करते हैं, अगर कहीं पर भी 15 तारीख के बाद सुपीरियर्स के साथ कोई विवाद होता है या कोई क्लैश होता है तो उसमें बहुत सतर्क रहिएगा। 15 तारीख के बाद की परिस्थिति बता रही हूँ, जहाँ का सूर्य केतु और बुध का भी केतु के साथ 23 तारीख के बाद संयोग बनेगा। तो यहाँ पर व्यक्ति जहाँ पर भी स्थित रहता है, अगर छोटा सा भी विवाद होता है तो वहाँ पर वो जॉब को छोड़ने की प्रक्रिया करता है, मगर इस प्रकार की परिस्थिति को आपको नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शॉर्ट ट्रांजिट रहता है, जहाँ पर इस प्रकार के डिसीजंस को अवॉइड कीजिएगा। अब यहाँ एक चीज़ ज़रूर है कि स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को लेकर बहुत घबराने जैसा नहीं है, मगर केतु की वजह से और जो बुध का प्लेसमेंट भी है, तो अगर किसी भी प्रकार की आपको कोलेस्ट्रॉल या हार्ट से संबंधित समस्या है तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है। शत्रु यहाँ पर थोड़ा सा हावी होने की कोशिश करेंगे, मगर मंगल का दृष्टि संबंध भी यहाँ पर बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे मगर हो नहीं पाएंगे। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए, सप्तमेश की परिस्थिति एक तरह से कहा जाए जो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और सप्तमेश आपके 18 तारीख तक यहाँ पर खुद से द्वादश में है, यानी कि 6th हाउस में। तो यहाँ शुरू के 18 दिन के लिए गृहस्थ जीवन में विवाद रहेगा। अगर किसी का भी मैरिड लाइफ के अंदर आप चाहते हैं क्या चीज़ों को आगे बढ़ाया जाए, या कहीं पर भी आप अगर मैरिज के लिए बातचीत भी करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि 18 तारीख के बाद ये बातचीत को आगे बढ़ाना चाहिए।
18th के बाद शुक्र का भी लग्न के साथ दृष्टि संबंध बनेगा, तो आपका एनर्जी लेवल बढ़ेगा और साथ साथ में आपके कार्य का आकर्षण बढ़ेगा। आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, चीज़ों को लेकर आपके मेहनत को, अपने कार्य को आप अप्रिशिएट करवा पाएंगे और वहाँ आपका जो कार्य और आपके कार्य की पद्धति को लोग बहुत पसंद करेंगे। यहाँ 7th हाउस की बात करते हैं तो मैरिड लाइफ के लिए मुझे लगता है कि शुक्र के प्लेसमेंट की वजह से अगर गृहस्थ जीवन में कोई भी विवाद है या कहीं पर भी मैरिज फाइनलाइज होने की प्रोसेस है और वो आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो ये आप देख लीजिए कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि 18 तारीख के बाद शुक्र स्वगृही होंगे उच्च के, तो मुझे लगता है कि ये आपके स्वगृही परिस्थिति में आपको बहुत मदद करेंगे। मैरिड लाइफ में अगर कोई भी प्रकार का क्लैश है, विवाद है, तो वो ऑटोमेटिकली विवाद आप सुलझा पाएंगे, चीज़ों को बेहतर बना पाएंगे। अगर कहीं मैरिड लाइफ से कनेक्टेड कोई भी इश्यूज है तो आप उसको बेटर बना पाएंगे। अगर कोई भी प्रकार की पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो 18 तारीख के बाद पार्टनरशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं। अब बात करते हैं आपके अष्टम भाव की। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी मंगल है और वो आपके तृतीय स्थान में है, तो ये मेडिकल पर्सन्स के लिए या मेडिकल रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ डेफिनेटली मुझे लगता है हेरिडिटी से संबंधित अगर कोई प्रॉपर्टी से कनेक्टेड कहीं पर भी आप कार्य कर रहे हैं या कुछ इस प्रकार की प्रक्रिया है तो वहाँ पर आपका ट्रैवलिंग रहेगा और काफ़ी ट्रैवल बिजनेस वालों को बहुत अच्छा लाभ रहेगा। जो लोग टेक्निकल चीज़ों को या कम्युनिकेशन के अंदर हैं तो उनको बहुत अच्छा फ़ायदा है, जो HR में है उनको भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। अब बात करते हैं आपके 9th हाउस की। 9th लॉर्ड गुरु बनकर आपके द्वितीय स्थान में है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाग्य का स्वामी आपके द्वितीय स्थान में है, तो हेरिडिटी से लाभ है, सेविंग्स के अंदर भाग्य का पूर्ण रूप से सपोर्ट भी है। यहाँ एक चीज़ है कि जो भी लोग मास्टर्स करना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और मुझे लगता है उसमें आगे बढ़ना चाहिए। अगर आप कोई भी PhD करना चाहते हैं या इस प्रकार की कोई भी प्रक्रिया है तो इस महीने इस प्रकार की चीज़ों के लिए 15 तारीख तक का समय बहुत अच्छा है। यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेटली कहूँगी कि आध्यात्मिक जर्नी के लिए बहुत अच्छा समय, अगर स्पिरिचुअल कोई भी यात्रा करना चाहते हैं तो भी ये समय अच्छा है। भाग्य का पूर्ण सपोर्ट है फाइनेंशियल गेन्स में। अब बात करते हैं दशम भाव की। देखिए, दशम भाव का स्वामी शनि वक्र अवस्था में है मगर लाभ स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, तो कर्म और लाभ दोनों ही जुड़े हुए हैं और मेहनत डेफिनेटली बहुत ज़्यादा पड़ेगी। आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको डेफिनेटली मेहनत करके ही आपको रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। यहाँ मंगल का भी दृष्टि संबंध होने की वजह से जो भी मेडिकल के, जो भी टेक्निकल क्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं या टेक्निकल क्षेत्र में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। इस महीने जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब मिलने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। शुरू के 15 दिन का समय बहुत ही फायदे कारक रहेगा अगर जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से कहा जाए तो, और यहाँ आपका परफॉर्मेंस काफ़ी अप्रिशिएट किया जाएगा। मगर शनि वक्र अवस्था में होने की वजह से व्यक्ति को थोड़ा संघर्ष देता है, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करवाता है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट बनाता है, बहुत ज़्यादा टेक्निकली परफेक्ट बनाता है। तो कहीं पर भी सुपीरियर्स के साथ कोई भी प्रकार के विवाद में आपको नहीं पड़ना है। अब बात करते हैं आपके 11th हाउस की। देखिए, 11th हाउस में शनि जो है वो एक तरह से कहा जाए कि वक्री है और सूर्य शनि का दृष्टि संबंध यहाँ डेफिनेटली रहेगा। तो इस वजह से क्योंकि शनि वक्र अवस्था के हैं और सूर्य का दृष्टि संबंध बनता है तो 15 दिन जो शुरू के हैं वो अगर आपके बच्चे हैं तो उनके साथ थोड़ा सा विचार मतभेद हो सकता है, कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज डिफरेंट हो सकते हैं। यहाँ शनि के वक्री भ्रमण की वजह से मुझे लगता है कि आपके लाभ में बहुत वृद्धि है। अगर आप कोई भी प्रकार का आप कार्य कर रहे हैं तो यहाँ डेफिनेटली मेहनत तो, संघर्ष तो रहेगा। यहाँ पर शनि मेहनत बहुत करवाता है और वक्र अवस्था में है तो आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिवेट रहता है। यहाँ आपके जो कहते हैं ना कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, कॉन्टैक्ट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और ये लाभ आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा और मुझे लगता है कि आपको फ़ायदे कारक परिस्थिति है। मगर सूर्य शनि का दृष्टि संबंध लॉ प्रोफेशन, जो कायदे कानून के अंदर है उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। कायदे कानून के स्टूडेंट्स के लिए, यानी कि जो भी लॉ के प्रोफेशन में है उनके वो स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी परिस्थिति है। शुरू के 15 दिन टेक्निकल स्टूडेंट, जो भी लोग IT क्षेत्र में है, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट में, फार्मेसी के अंदर है, उन सभी के लिए बहुत अच्छा है। 12th हाउस की बात करते हैं।
12th लॉर्ड गुरु बनकर आपके द्वितीय स्थान में है, 12th हाउस में राहु है। देखिए, कोई भी कोर्ट कचहरी का अगर मैटर चल रहा है तो वहाँ पर आपका कुछ खर्च हो सकता है। मुझे लगता है कि बहुत वहाँ संभलने की ज़रूरत है, अपनी वाणी को संयम में रखिएगा। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो 12th हाउस के ऊपर सूर्य का भी दृष्टि संबंध पड़ेगा, जो आपका पंचम भाव का स्वामी है। तो जो लोग भी विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं और जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए समय डेफिनेटली फ़ायदे कारक रहेगा। उनके लिए 16 तारीख के बाद का समय अच्छा है। और यहाँ पर मुझे लगता है कि उसके पीछे कुछ खर्च हो सकता है, एजुकेशन के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। 12th हाउस में राहु की वजह से मेडिकल स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है। अगर मेडिसिन की पढ़ाई के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छी समय है। ये चीज़ रहूँगी कि आपके खर्चों को बहुत नियंत्रित करके रखना होगा, यानी कि जो भी लोग अपने एक्सपेंसेस से कनेक्टेड है, यहाँ एक्सपेंसेस को बहुत ज़्यादा मैनेज करना होगा। और कोर्ट कचहरी के मैटर में डेफिनेटली संभल के रहने का समय है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना ईमेल आईडी दिया हुआ है, astrologymonica@gmail.com। आप उस पर मेल कर सकते हैं। अगर आप कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं आपको आगे का रास्ता बताऊंगी कैसे मुझसे कनेक्ट करना है और कैसे मुझसे कंसल्टेशन लेना है। जो भी परिस्थिति है उसको आप अपने जितना पॉजिटिव होकर आप इस चीज़ के अंदर आगे अप्रोच करेंगे और ये राशिफल के हिसाब से आप कार्य करेंगे तो आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।